हर साल मकर संक्रांति पर देवपुर गांव का आसमान रंगों से भर जाता था। पीली, नीली, लाल पतंगें आसमान में, जैसे किसी ने आसमान पर जख्मों की सिलाई कर दी हो। छतों पर हंसी, ढोल, तिल गुड़ की खुशबू, सब कुछ वैसा ही होता था। पर हर साल ठीक दोपहर के 12 बजे एक छत पर एक बच्चा दिखाई देता था। वही उम्र, वही सफेद कमीज, वही नीले रंग की पतंग और वही सच। वो बच्चा 10 साल पहले उसी छत से गिरकर मर चुका था। उस बच्चे का नाम था अंश, उम्र 9 साल। पतंग उड़ाने का शौक ऐसा कि मकर संक्रांति उसके लिए त्योहार नहीं, मानो एक युद्ध भूमि हो। वो अपने माता पिता के साथ उसी पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर रहता था। मकर संक्रांति का दिन था। अंश हर बार की तरह पतंग लेकर चल पड़ता है छत की ओर पतंग उड़ाने। उसकी माँ पीछे से उसे मना करती है। अंश, जरा संभल कर, ज्यादा आगे मत जाना, छत से नीचे मत झांकना बेटा। लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। दोपहर के वक्त जब हवा तेज हुई, अंश की पतंग कट गई। वो पतंग को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन छत से एक कदम ज्यादा। अगले दिन पुलिस आई और पूछताछ हुई। अंश की मौत को सबने एक हादसा कहा और फिर कुछ दिनों बाद केस बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ हादसे मरते नहीं हैं। अगले साल मकर संक्रांति पर गांव में किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब अपने पतंगों में खोए हुए थे। पर सामने वाली छत से एक बूढ़ी आंखों ने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। रामदीन काका, जो सामने वाली छत से पतंग उड़ा रहे थे, अचानक रुक गए। उन्होंने देखा एक छोटा सा लड़का सामने वाली छत पर खड़ा है, हाथ में नीली पतंग। वो बच्चा उन्हें घूर रहा था, जैसे उनसे कुछ कहना चाहता हो। यह देखते ही रामदीन काका की पतंग हाथ से छूट गई। वो चिल्लाना चाहते थे, पर आवाज गले में ही मर गई। पलक झपकते ही वो बच्चा गायब हो गया। और डर की शुरुआत यहीं से हुई। काका ने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि लोग हंसते, उनके बूढ़ेपन का बहाना बताकर उनका मजाक बनाते। अब हर साल कोई ना कोई उसे देखने लगा था। कभी लोगों को छत पर दौड़ता हुआ बच्चा दिखाई देता, तो कभी आसमान में बिना डोर की नीली पतंग दिखाई देती थी। और सबसे अजीब बात, उस पतंग को कोई काट नहीं पाता था। जिसकी भी पतंग उससे टकराती, वो अपने आप कट जाती। धीरे धीरे देवपुर में डर ने जगह बना ली। छत पर ताला लगा दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया। पर मकर संक्रांति की दोपहर वो बच्चा फिर भी दिखाई देता। आरव एक पत्रकार था, एक ऐसा पत्रकार जो कभी भी भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था। लेकिन देवपुर में जो 10 साल से एक ही कहानी, हर साल, वो भी मकर संक्रांति के ही दिन पर, यह महज संयोग नहीं हो सकता था। वो मकर संक्रांति से एक दिन पहले देवपुर पहुंचता है। गांव वाले बात करने से कतराते थे, पर बूढ़ी सावित्री अम्मा ने उसे रोक लिया। बेटा, अगर सच जानना है तो छत नहीं, नीचे की ओर देखना, जहां से वो गिरा था। आरव यह सुनते ही चौंक गया। मकर संक्रांति से एक रात पहले आरव उस पुराने मकान में घुसा। हवा में सीलन और जली हुई चीज की गंध थी। छत पर पहुंचा तो कोई नहीं था। लेकिन मुंडेर के पास नीले रंग की एक नई ताजा डोर पड़ी थी। उसे सावित्री अम्मा की वो बात याद आती है। बेटा, अगर सच जानना है तो छत नहीं, नीचे की ओर देखना। आरव छत से झुककर नीचे की ओर देखता है और तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। मुझे धक्का था। आवाज किसी बच्चे की थी, कान के पास, बहुत पास। आरव पलटा, कोई नहीं। अगले दिन वह सभी रिकॉर्ड दोबारा से चेक करता है,
रिकॉर्ड्स में एक नाम बार बार सामने आया। रघुवीर सिंह उसी पुराने मकान का मालिक था। उसने अंश के पिता से जमीन को लेकर झगड़ा किया था। उसी दिन अंश की मौत हुई थी। आरव को पता चला उस दिन रघुवीर भी उसी छत पर था। उसी दिन उसी छत पर अंश की मौत हुई थी। सबूत और बयान थे, लेकिन कुछ सच पैसों से दबा दिए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन ठीक दोपहर 12 बजे आसमान में सैकड़ों पतंगें थीं और फिर नीली पतंग दिखाई देती है। सबकी नजरें उस छत पर गईं। अंश वहीं खड़ा था। इस बार सभी को दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल गुस्से से भरी हुई थीं। रघुवीर सिंह भी वहां था, कांपता हुआ। अंश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तेरी बारी है। हवा तेज हुई। नीली पतंग नीचे रघुवीर की तरफ आई और उसकी डोर रघुवीर के गले में लिपट गई। लोग चिल्लाए पर कोई हिल नहीं सका। एक झटका और रघुवीर छत से नीचे गिर गया। उस दिन के बाद नीली पतंग कभी नहीं दिखी, अंश भी नहीं। मकान तोड़ दिया गया, छत मिटा दी गई। पर आज भी जब मकर संक्रांति आती है और हवा जरा अजीब चलती है, आज भी कुछ लोग कहते हैं आसमान में एक पल के लिए नीली पतंग अभी भी कुछ लोगों को दिखाई देती है। शायद वो आत्मा अब मुक्त है, या शायद अभी भी पतंगों के बीच फंसी हुई है, किसी और सच का इंतजार करती हुई।